तगड़े सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ खेत की ओर लकड़ियाँ लेने। मिस कम्युनिकेशन क्या होती है वो ऐसे मौके पे पता लगती है। देखो एक समस्या हो गई है। इस पोल से आगे जो दो लाइनें जा रखी है वो एक टूट गई। लाइन टूटी है वो इनके घर में आ रखी है। जो ये पेड़ है दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, पेड़ से जो है तार इनके चौक पे आंगन में आ रखी है। नमस्कार तगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। तगड़े सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 2025 का पहला व्लॉग है ये और 2-3 दिन लेट हो गया हूँ मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए, क्योंकि व्यस्तता बालक हो रखा है तो उसी में जो है उलझे हुए हैं। प्रियंका ब्लॉग बना रही है लगातार, तो आप उसके ब्लॉग के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ घटा। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ खेत की ओर लकड़ियाँ लेने। माता श्री पहले ही पहुँच चुकी हैं खेत में, तो वो लकड़ियाँ एकत्रित कर रही हैं। साथ में एक कंडी लेके गई हुई हैं और साथ में रस्सी में भारा लगाएंगी और भारे से लकड़ियाँ मैं लेके आऊँगा। बाकी कंडी में माता श्री थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लेके आएंगी। बाकी लकड़ियों मतलब खपत लकड़ियों की बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में। और वैसे भी युवान के लिए जो है शाम को मतलब 4-5 बजे के बाद कंटिन्यू ही लकड़ियाँ जलती हैं सुबह तक, 1-1 घंटे के अंतराल पे। तो लकड़ियों की आवश्यकता तब भी हो जाती है। और आजकल बंदरों का बहुत ही ज़्यादा आतंक हो गया है। ये ऊपर हमारा गौशाला है और ये जो बाँझ का पेड़ हिलते हुए देख रहे हो आप, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। देखो चाची लगातार आवाज़ मार रही है, तो भयंकर बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। अभी तक घर पे आए हुए थे, छत पे नाच रहे थे, तो वहाँ से भगाया, अब यहाँ पहुँच गए हैं। देखो आप चाची से लगातार भगा रही है। अब यही है, बंदर पेड़ पे चढ़ जाते हैं तो कोई क्या ही करेगा। देखो इस बाँझ के पेड़ के बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हैं वो, देखो उनको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है पत्थरों से। फटाफट चलता हूँ, पहुँचता हूँ खेत में। और पहले भी मैं उस खेत में जा चुका हूँ जब हम सूखी घास जिसको गजो बोलते हैं वो सार रहे थे, मैं और दीपू। उसी स्थान से लेके आ रहे हैं जहाँ दीपू ने एक बार जो घास का शॉट बोलते हैं हम, वो लमड़ा दिया था ना, गिरा दिया था। तो बस उसी जगह के इर्द गिर्द ही माता श्री गई हुई है। तो चलिए फटाफट चलता हूँ। और साथ में एक संतरा भी लेके आया हुआ हूँ मैं। आजकल तो संतरे गांव में बहुत ही मात्रा में हो रखे हैं, हमारे नहीं दूसरों के। हमारे तो पेड़ ही नहीं है अभी। जो है हमने करीबन 5-6 पेड़ लगा रखे हैं, लेकिन वो बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ हैं। बड़े होंगे तब वो जो है फल देने लायक होंगे, लेकिन फिलहाल चलते फिरते किसी के पेड़ में हाथ मारो, संतरा निकालो और संतरे का सेवन करो। और कुछ दिनों में जूस बनाने में जाना पड़ेगा संतरे का, तो उसके लिए जो संतरे हैं वो हम अपनी बुआ के घर से मंगाएंगे। सरोवर बोलते हैं वहाँ से, और कुछ यहाँ से भी ले जाएंगे। तो उसका भी अपना ही मज़ा है। पिछली बार तो मैंने करीबन 25-30 किलो जो है जूस बनाया था टोटल। संतरे का भी हो गया और साथ में नींबू भी था। जो बड़े वाले नींबू होते हैं ना, उनका थोड़ा खट्टा मीठा वाला जो है टेस्ट आता है जूस में। चलिए पहुँच ही चुका हूँ मैं फिलहाल। यहाँ से नीचे जाना है मेरे को, और जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है इसके नीचे साइड है माता श्री, वहीं से लेके आना है मुझे लकड़ियाँ। और सामने हिमालय का खूबसूरत दृश्य देखिए आप, बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही है हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखो सामने, और ये हमारा प्राइमरी स्कूल सामने। तो बस यहाँ से नीचे जाना है। उन दिनों तो यहाँ पे इतनी भयंकर जो है घास हो रखी थी, आजकल तो बिल्कुल साफ़ हो गई है। कई लोगों ने घास सार दिया है, बाकियों ने जो है यहीं पेड़ की सहायता से इनका खूम लगा रखा है। देखो आप, और वहाँ नीचे आ रही है माता श्री की आवाज़। और ये रही माता श्री कम नहीं यूँ की यूँ कम नहीं होता। तो भाड़ा लगाना है। ये देखो आग लगी थी बहुत साल पहले यहाँ, उस वजह से पूरे जो बांज के पेड़ है वो जल गए थे। कुछ कुछ जो बचे हुए हैं वो तो हरे हो गए, जो जल गए हैं बिल्कुल उनके पत्ते आपको ये सूखे दिख रहे हैं। तो उनकी टहनियाँ बिल्कुल सूखी हुई टहनियाँ हैं, उनको जो है यहाँ से लेके जा रहे हैं घर। ये देखो ये कुछ घास के लिए टहनियाँ काटी होंगी, तो घास ले गए थे। इस प्रकार से फिर लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, और जब ये लकड़ियाँ सूख जाती हैं इनको लेके जाते हैं घर। तो इसको लेके जाना है मुझे नीचे, वहाँ पे लगेगा मेरा भाड़ा। और यह है कंडी जिसमें माता श्री अपने लिए लेके जाएंगी। तो दगड़ियों काम शुरू करने से पहले जो संतरा में लेके आया हूँ इसका सेवन करते हैं, है ना। नॉन सीज हो, ये देखो आग लगी थी बहुत साल पहले यहाँ, उस वजह से पूरे जो बांज के पेड़ है वो जल गए थे। कुछ कुछ जो बचे हुए हैं वो तो हरे हो गए, जो जल गए हैं बिल्कुल उनके पत्ते आपको ये सूखे दिख रहे हैं। तो
बच्चे की चिंता ज़्यादा है आजकल, चाहे आप खेत जाओ कहीं भी जाओ। तो फिलहाल प्रियंका है बालक के साथ, तो वो घर में जो है लिपाई पुताई, जो चूल्हे का जो सफाई सुफाई है वो कार्य कर रही हैं, और घर के बाहर का कार्य मैं और माता श्री निपटाते हैं, क्योंकि घर में माता मतलब बच्चे की माता श्री की उपस्थिति ज़रूरी है। तो वही है, घर का काम वो संभालेगी, घर के बाहर का हम संभालेंगे। वाह जी वाह, संतरे तो आजकल मतलब सीजन अब इसी का है। मीठे और क्या जबरदस्त, एक नंबर। केमल भैया जी अरे केला खा हूँ फिर अंटियाली जब हम जो हट अब कुल सारने कर मैं आया दौड़ियो। मिस कम्युनिकेशन क्या होती है वो ऐसे मौके पे पता लगती है। माता श्री ने मुझे ऊपर वाले पेड़ की जड़ से कुछ लकड़ियाँ फेंकने को कहा नीचे, मैंने जो है चाची लोगों की लकड़ियाँ नीचे फेंक दी। अब ये काम बड़ा नहीं गड़ा मेरा फालतू में, नीचे से ऊपर लेके आना पड़ेगा मेरे को लकड़ियाँ। तो ये है देखो लकड़ियाँ, ये पेड़ जल गए हैं और उनके कुछ इस प्रकार के अवशेष रह गए हैं। देखो इतनी भीषण आग आई थी नीचे से, ये देखो क्या हाल हो रखे हैं पेड़ों के। जो बड़े बड़े पेड़ हैं बच गए हैं, कई पेड़ों के तो बिल्कुल ऊपर जो टुक्की बोलते हैं, मतलब सबसे ऊपरी हिस्से तक आग गई हुई है। देखो पूरे सूख गए हैं पेड़। ये देखो ये पूरे हमारे पेड़ हैं यहाँ इस लाइन में। नीचे चाची लोग आए हुए हैं, वो भी बांस ले जा रहे हैं अपने गाय भैंसों के लिए। बाकी रखना कम था और आधा हम किताब हम को आधा ही फल बनी थे दी थी तो यूँ वो तलवे काट यूँ काट मार यहाँ। तो इस तरीके से इकट्ठे करके देखो ये है कुछ लकड़ियाँ, कुछ ये रखी हैं बांस की लकड़ियाँ। और कम तो दौड़ियो, चाची श्री ने भी अपना भाला तैयार कर लिया है। और वो देखो छोटा सा बकरी का बच्चा चिन्क, चल चले तू भी चल। और इसी के साथ मेरा भाला भी टनाटन तैयार है। झील भी है ना चार वो झील भी जा रहे ठीक है ठीक है बढ़िया हो गया बढ़िया टमाटर। हल्का हुई है ना पिटान कुछ नहीं है ठीक है तो आराम है। तो दौड़ियो मस्त भारा लग गया है मेरा और मैं चलता हूँ। माता श्री कुछ समय के बाद आएंगी, अपना कंडी में जो बचे कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं उनको लेके आएंगी। हम चलते हैं घर में, क्योंकि प्रियंका अकेली है, कहीं बालक रो रहा होगा तो फिर दिन का भोजन भी नहीं बना पाएगी वो। समय तो हो चला है दिन के भोजन को बनाने का। चलिए फटाफट करते हैं रास्ता तय। और ये जा रही हैं आगे से चाची श्री। और ये देखो बकरी का बच्चा छोटा सा। अच्छा अरे बांदरू हकड़ू रेस्ट करें चलाओ तो। अरे ऊपर दीपू पटाखे फोड़ रहा है
बंदर भगाने के लिए, और उस चक्कर में इसका हालत खराब हो गई है। चल 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 चल, क्योंकि कुत्ते पटाखों से डरते हैं ना, तो ये बेचारा सदों से। चल 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 चल, डर मत। वो देखो आवाज़ सुनो उसकी। आजा आजा आजा, हाँ ले 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 ले। भर गया। हाँ ओ फिर पसीना तो देख रहे हो, पसीना देखो पूरे टोपी पे, शकल का ऐसी तैसी हो रखी है। चलो थोड़ा मुँह हाथ धोलते हैं, फिर जाके पानी पियेंगे। तो देख रहे हो, दोपहर का भोजन हो चुका है और अभी थोड़ा सा सूर्य देव की कृपा जो हो रही है हम पे, उसका आनंद ले रहे हैं। साथ में ये बालक सो रखा है अभी मच्छरदानी के अंदर, क्योंकि मक्खियाँ परेशान करती हैं बालक को, तो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है अंदर। तो बस अब थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ से धूप भी चली जाएगी, उसके बाद फिर ठंड का आतंक शुरू हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको कुछ समय बाद। तो देख रहे हो, शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मेरा जो कार्य है वो ये है कि मुझे अंदर जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ यहाँ से अंदर ले जानी है। ये जो लकड़ियाँ आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ सीढ़ी पे देख रहे हो, ये कल परसों लेके आए थे, सूखने के लिए रखी हुई थी, अच्छे तरीके से सूख गई है। तो सबसे पहले तो इन लकड़ियों को अंदर ले आता हूँ, फिर उन लकड़ियों को ले जाऊँगा और उसके बाद फिर थोड़ी देर में 5 बजे 5 या 4:30 बजे के करीब आग जला देंगे अंदर, ताकि अंदर जो है गर्मी रहे। क्योंकि जैसे ही धूप जाती है वैसे ही ठंड शुरू हो जाती है। आप मेरे पहनावे से देख पा रहे होंगे, बाहर से मैंने एक जो है हाफ जैकेट पहन ली है, सर पे टोपी पहन ली है। चलिए ये कार्य करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। प्रणाम प्रणाम चाचा, प्रणाम चाचा, सावा प्रणाम प्रणाम। तो आज रात जलाने के लिए जितनी लकड़ियों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा ही अंदर रख दी है मैंने। बाकी अभी थोड़ी सी जो है ठंड ज़्यादा लग रही है मुझे, और ऊपर से जो ये अब अवशेष बचे हैं लकड़ियों के, इनको थोड़ा साफ़ करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ होता है ना। तो दगड़ियों, बेहतरीन सी आग जला दी गई है और ये है बालक सो रखा है अभी, और ये लकड़ियाँ जो लेके आए थे इस तरीके से संभाल के रख दी हैं। तो ये जो है अब रात के काम आएंगे। तो चलिए, फ़िलहाल बाहर तो ठंड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा आग के पास बैठते हैं, आग सेकते हैं। तो दगड़ियों, अभी अंदर से बाहर आया मैं और यहाँ देखो एक समस्या हो गई है कि जो लाइन है, जो थर्ड लाइन है ऊपर वाली, वो टूट चुकी है। तो देखो लूज़ हो गई है, फोल्ड हो रही है साथ में, और आवाज़ कर रही है चर 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 वाली ये। और लाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई। तेल फ़ोन कर लाइन मैंने, अरे अरे लाइन मैंने कर फ़ोन। तो लाइनमैन को फ़ोन किया गया है कि यहाँ की पूरी लाइन बंद कर दो, ताकि किसी प्रकार की घटना ना हो। ये वाली लाइन टूट गई है ना, पर लेकिन जो आगे से जो हमारे गौशाला तक की पोल है, वो पोल वाली लाइन है, वो तो पूरा नीचे आ रखी है। ये लूज़ होगी, देखो पूरा टूटी हुई है ये। और यहाँ पे फोल्ट वो हो गया, क्या बोलते हैं, जुड़ गया है, और चर 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 आवाज़ कर रही है। तो उसी का मुआयना कर रही हैं हमारी दादी से। वो देखिए हमारे घर से लाइन आ रही है, यहाँ पे फोल्ड हो रखा है ये। यहाँ पे जो तीसरी लाइन है ये हो रखी है लूज़, और फिर इस पोल से आगे जो 2 लाइनें जा रखी है वो एक टूट गई है। देखो आधा ये है, इसका आधा हिस्सा यहाँ नीचे घर में गिरा हुआ है इनकी। तो अब समस्या
हो गई है। आज तो लाइट आज क्या लेट अब आएगी। एक कल जब लाइनमैन आएगा इसको पूरा रिपेयर करेगा तब जाके जो है लाइट आएगी। देखो आप, तो ये कुछ स्थिति है। अभी कमरे से बाहर निकले हम और ये कुछ देखने को मिल गया है। और दगड़ियों, इस विषय पे चर्चा करने के लिए अध्यक्ष साहब आ गए हैं। ये देखो, यहाँ पे सिंगल लाइन है और जो लाइन टूटी है वो इनके घर में आ रखी है। जो ये पेड़ है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, पेड़ से जो है एक तार इनके चौक पे आंगन में आ रखी है। तो ये देखो, ये समस्या हो गई है। या तो उधर या तार खो में जाए बोलना। तो दगड़ियों, रात्रि हो चली है और अब समय है व्लॉग समाप्त करने का। तो लकड़ियाँ संभाल ली थी मैंने, उसके बाद फिर 5 साढ़े 5 बजे जो है आग जलाई गई। अभी जो है शाम की क्या, रात के 9 बज रहे हैं। हमारा खाना वगैरह हो चुका है, लकड़ियाँ जो है जल के कोयला बन चुकी हैं। तो 1-2 घंटे इन कोयलों का असर रहेगा। फिर क्या करते हैं, 12-1 बजे करीब फिर हम लकड़ी जलाएंगे, फिर कोयला बनेगा और फिर सुबह 4:30-5 बजे करीब लकड़ी जलाते हैं, है ना, आग जलाते हैं। तो 3 बार रात को आग जलती है। तो अभी का ये प्रोग्राम है। चलिए चलता हूँ सोने। अभी फ़िलहाल जो बालक है थोड़ा सा शांत है, सोने की प्रैक्टिस कर रहा है। अभी जो है उसकी माताश्री उसको सुलाने की कोशिश कर रही है। तो यही है आजकल जो है नए पेरेंट्स हैं हम, तो संघर्ष चल रहा है। बच्चे को संभालने का संघर्ष, रात को उसको सुलाने का संघर्ष, फिर जब रात को उठता है उसको फिर से सुलाने का संघर्ष। तो संघर्ष है जीवन। फिलहाल अभी जो है नया नया एक्सपीरियंस है, अच्छा है, खुशी बहुत ज़्यादा है हमें। और इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को समाप्त। उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।